अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। शुक्रिया दोस्तों, रूस की खुफिया एजेंसी KGB के एक साबिक अफसर जो अफ़गानिस्तान में बहुत से खुफिया ऑपरेशन में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं से किए गए चंद सवालात और इनके जवाबात आपसे शेयर करना चाहेंगे। याद रहे, ये अफसर आज भी दिफाई हलकों में एक ख़ास मकाम रखते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में इनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान में कामयाब हो सकता है, क्या अमेरिका की मौजूदा पॉलिसियाँ अफ़गानिस्तान के लिए कामयाब हैं। तो इनका कहना था, हमने 10 साल अफ़गानिस्तान में काम किया, बेशुमार असला और दौलत खर्च की, लेकिन हमें किसी तौर भी कामयाबी हासिल ना हो सकी। अब मैं अमेरिका की मौजूदा पॉलिसियों को देखता हूँ तो मुझे अपना अफ़गानिस्तान में वही पुराना दौर याद आ जाता है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकता। अमेरिका वही गलतियाँ दोहरा रहा है जो हमने की थी। जब उनसे पूछा गया कि उस वक़्त तो पाकिस्तान और ISI ने आपके ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद की थी, लेकिन आज पाकिस्तान अमेरिका के हक़ में है, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि अमेरिका नाकाम होगा। तो इनका कहना था, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि ISI अगर अमेरिका की मदद ना करती तो रूस को अफ़गानिस्तान से निकालना मुमकिन नहीं था, और आज भी अमेरिका के लिए यही ISI दर्द सर बनी हुई है। अमेरिका जितना मर्ज़ी ज़ोर डाल ले, मैं पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि ISI किसी तौर भी दिल से अमेरिका के लिए काम करने की हामी नहीं भर सकती। उनका कहना था, हमारे दौर में भी यही बात थी। ISI ने कभी अमेरिका से डिक्टेशन नहीं ली, बल्कि वो अपने मंसूबे खुद बनाती है और इस पर अमल करती है। उनका कहना था, ISI दुनिया की ऐसी बेहतरीन एजेंसी है जो किसी कीमत पर अपने मफादात का सौदा नहीं कर सकती, और अमरीकी मफादात इस वक्त पाकिस्तानी मफादात से बराह रास्त टकरा रहे हैं। ऐसी सूरत में ISI के बारे में कहना कि वो अमेरिका की मदद करेगी, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मुज़हिका खेज़ बात है। उनका कहना था, ऐसी सूरत में अमेरिका की जीत के इम्कान सिफर हो जाते हैं। जब उनसे पूछा गया अमेरिका पाकिस्तान की ISI और एटमी असासों के बारे में खासा फ़िक्रमंद रहता है, इसकी कोई ख़ास वजह है, तो उनका कहना था, जहाँ तक ISI से नाला होने की बात है तो मैं पहले बता चुका कि अमेरिका ISI को अपने ताबे नहीं कर सकता, और जहाँ तक मेरा वास्ता रहा है, ISI हैरानकुन तौर पर इंतहाई तेज़ और ताकतवर तंजीम के तौर पर हमारे सामने आई। हमारे इंतहाई कामयाब मंसूबों को जिस तरह इसने सबूताज किया, ये हमारे वहम गुमान में भी नहीं था, और गालबन अब भी ISI अमेरिका के बहुत से मंसूबों में रुकावट है, और इसकी कामयाब मंसूबा बंदी के सामने अमेरिका अपने बिश्तर मंसूबे गंवा चुका है। उनका कहना था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरे ज़राए के मुताबिक CIA पाकिस्तान के जोहरी असासों के बारे में बहुत से मंसूबों पर काम कर रही थी, और वो यकीनन अपने बहुत से मंसूबे गंवा चुकी होगी, तभी ISI अमरीकी अताब का शिकार है। रही बात जोहरी असासों की, तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान के जोहरी हथियार अमेरिका से ज़्यादा मजबूत हाथों में हैं। जब उनसे सवाल किया गया, अमेरिका कहता है कि तालिबान पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं, क्या वाकई ऐसा है, तो उनका कहना था, हरगिज़ नहीं। तालिबान की जो असल ताकत है वो अफ़गानिस्तान में मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान के तालिबान इन तालिबान का हिस्सा नहीं जो अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी तालिबान एक ख़ास मंसूबे के तहत बनाए गए ताकि पाक फ़ौज इनके ख़िलाफ़ लड़े, और अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान इन्हें अपना हमदर्द ख्याल करके अमेरिका से लड़ने की बजाय अपनी ताकत पाकिस्तानी तालिबान के साथ बांट लें। असल में ये भी CIA का ही एक मंसूबा है। उनका कहना था, हमने भी ऐसे बहुत से मंसूबे बनाए थे, बम धमाके करवाना, लोगों को ख़रीद कर इनसे काम लेना, अब वही सब कुछ CIA कर रही है। जब उनसे पूछा गया, आपके मुताबिक पाकिस्तान में धमाके CIA करवा रही है जबकि इसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने सर लेती है, तो उनका कहना था, ऐसा ही होता है। हम अफ़गानिस्तान में थे तो हमने भी ऐसे ही लोगों से काम लिया था। इस वक्त हमारे लिए राह ने बहुत मुफीद काम सर अंजाम दिया। आज भी राह अमेरिका के शाने बशाना काम कर रही है। जब उनसे सवाल किया गया, आपका क्या ख्याल है, इतना धमाका खेज मवाद किसी जनरल स्टोर से मिल जाता है, पाकिस्तान में क्या ये बारूद काश्त किया जा रहा है, तो उनका कहना था, हरगिज़ नहीं।
اس سارے کام میں ہمیشہ تیسرا ہاتھ ملوث ہوتا ہے۔ جو چہرے سامنے ہوتے ہیں وہ ڈیمی ہوتے ہیں۔ امریکہ سیاسی طور پر ہر دھماکے کی مذمت کرے گا، لیکن اصل میں یہ کام اسی کی ہی ایجنسی سر انجام دے رہی ہے۔ ہم بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ بات ہمارے لیے قطعاً قابل قبول نہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا امریکہ پاکستان کو اپنا اتحادی کہتا ہے تو پھر کیوں وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے، تو ان کا کہنا تھا پچھلے دنوں میری ایک امریکی فوجی آفیسر سے اس مسئلے پر کھل کر بات ہوئی اور کچھ تعلقات کی بنا پر میں اس سے کچھ باتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا ہمارا مقصد افغانستان میں رہ کر چین پر نظر رکھنا ہے اور پاکستان اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک پاکستان کمزور نہیں ہوتا ہم مستقل بنیادوں پر افغانستان کو اپنا اڈا نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا کہ پاکستانی حکمران تو آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ اسے مسائل کا شکار کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اس کا کہنا تھا ہمیں حکمرانوں سے نہیں، سب سے بڑا خطرہ پاک فوج سے ہے۔ وہ کسی صورت بھی خطے میں ہماری زیادہ دیر موجودگی برداشت نہیں کرے گی۔ یہ فوج اس وقت دنیا کی بہترین فوج ہے جو ہر طرح کے حالات میں آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔ پاک فوج خطے کی سب سے بڑی قوت ہے اور اب یہ فوج 80 کی دہائی سے 2 گنا زیادہ مضبوط اور زیادہ تربیت یافتہ ہے۔ یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو شکست سے دوچار کرنے والی فوج ہمارے سامنے 2 گنا طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس واحد راستہ ہے کہ کسی طرح پاک فوج کو اتنا کمزور کر دیا جائے یا تھکا دیا جائے کہ یہ ہمارے منصوبوں میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس لیے ہر جانب سے خفیہ منصوبوں کے تحت پاک فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس بار ہم پھر ناکام ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سیاسی طور پر پاک فوج کی کامیابیوں پر اسے مبارکباد دینی پڑ رہی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس واقعی ایسی قیمتی اور نایاب طاقت موجود ہے کہ ہر عالمی طاقت کو اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ پہلے ہم اس کے ہاتھوں انجام کو پہنچے اور اب امریکہ اس صورتحال سے دوچار ہے۔ روس کے آفیسر کا کہنا تھا اس لیے میں یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ پاکستان میں کچھ تو ہے کہ دوسری عالمی طاقتیں اس کے ہاتھوں مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ اپنی طاقت کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی کے افسر کے جوابات تھے، جو بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ دشمن ہماری صلاحیتوں کا اعتراف کر رہا ہے۔